हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला। आज दोस्तों फिर से लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल जो 27/2/2022 में पूछे गए थे। हर एक वो सवाल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, 1 से 100 तक के हर एक वो सवाल। तो दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए और इन सभी क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे। ये दोस्तों नवीनतम दोस्तों पाठ्यक्रम पर आधारित ये सवाल है 2022 के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल दोस्तों बेकिंग सोडा है। दोस्तों बेकिंग सोडा क्या होता है? ये खाने का सोडा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना रहा? दोस्तों 2011 के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर 73% देखने को मिला। आगे चलते हम लोग आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों हम किसको जानते हैं? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को हम लोग जानते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा अमेरिका की खोज किसने की? दोस्तों अमेरिका की खोज सबसे पहले कोलंबस ने खोजा। किसने दोस्तों? कोलंबस ने। कोलंबस ने दोस्तों भारत यात्रा करने का आ रहा था, लेकिन दोस्तों उसने अमेरिका पहुंच गया, इसलिए दोस्तों इन्हीं को श्रेय जाता है अमेरिका का हमने खोजा। 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज की सर्वसमता एक प्रतिनिधित्व नहीं है? सर्वसमता एक प्रतिबंध नहीं है त्रिभुज का। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ये दोस्तों भुजा भुजा को, ठीक है, भू भू को। 6 नंबर, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? हिंद चीन में दोस्तों कौन सा देश शामिल होते थे 1950 के पहले? तो दोस्तों वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये सभी 1950 से पहले शामिल होते थे। इंग्लिश के सवाल है, देख लीजिएगा आप लोग। चिकित्सक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। चिकित्सक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा एक है? दोस्तों MRI। MRI ये चिकित्सक पर आधारित है। राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। कहाँ दोस्तों? लोकतंत्र में। 10 सवाल है 10 नंबर, कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? यानी कि नेचुरल परितंत्र नहीं है। यानी कि दोस्तों एक बगीचा ये दोस्तों प्राकृतिक नहीं है, ये दोस्तों हम लोग कृत्रिम रूप से हम लोग उगाते हैं, ठीक है, सभी ऐसे जानते हो। किस राज्य क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता था? तो दोस्तों सबको पता होगा हिमाचल प्रदेश ने 2021-22 के विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। उससे पहले बार दोस्तों मुंबई ने जीता था। यहाँ तक दोस्तों इंग्लिश का सवाल। आगे हम लोग चलते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? किनको दोस्तों लोकमान्य तिलक अवार्ड यानी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था? तो दोस्तों साइरस एस पूनेवाला, साइरस एस पूनेवाला को दिया गया था। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता, दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों चक्रवृद्धि का सवाल देख लीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस का भी सवाल है। तारापुर केंद्र है। दोस्तों तारापुर केंद्र एक क्या है? तो ये दोस्तों आपको आणविक शक्ति कहा, आणविक शक्ति। लीलाधर जागुरी द्वारा रचित कविता, लीलाधर जागुरी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर है। आगे चलते हम लोग। यहाँ पर किसी त्रिभुज में दी एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर होगा तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का। चलिए दोस्तों 21 नंबर सवाल है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो दोस्तों सबको पता होगा कौन थे, आंसर दीजिएगा 21 का। तो जनरल बिपिन रावत, भारत के फर्स्ट CDS। अभी दोस्तों वर्तमान में दूसरे कौन बने हैं दोस्तों? तो अनिल चौहान। अनिल चौहान दूसरे सशस्त्र बल बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये भी आप याद रखिएगा। फर्नीश्वर नाथ
रेणु द्वारा रचित कहानी है? फर्नेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। कौन सा कहानी? तो दोस्तों लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी UNO, तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। चलिए दोस्तों यहाँ मैथ के सवाल है, आप लोग करिएगा फटाफट। 25 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो वर्णक एक है कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मात्र RBC में पाया जाता है, WBC प्लेटलेट्स में दोस्तों नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम लोग 26 का इंग्लिश का है, 27 का हम लोग देखते हैं। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक हस्तांतरण किस माध्यम द्वारा होता? परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाएगा किसके द्वारा? 27 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ये सभी के द्वारा, वायु के भी द्वारा, जल के द्वारा और कीट के भी द्वारा। 28 नंबर सवाल, एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जो जनित्र है किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे जाते हैं, DI मेंडलीफ को श्रेय दिया गया। किस में श्रेय दिया गया है? मेंडलीफ साहब का। तो दोस्तों 29 का जो आंसर आते हैं, तत्वों की आवर्ती खोज की मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी, टोटल अभी वर्तमान दोस्तों कितने तत्व हैं? तो दोस्तों 118 है। कितने दोस्तों? 118। 31 नंबर सवाल, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान विधान परिषद के अध्यक्ष दोस्तों अवधेश नारायण सिंह, अवधेश नारायण सिंह है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? जीजे मेंडल, जीजे मेंडल को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों प्रथम जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से 17 के बीच चला था। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पूछा जाए तो 1939 से स्टार्ट हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। आगे चलते हम लोग, समुद्र का कुछ भी नहीं होता है मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। काले पद प्रतीक है। काले पद किसके लिए प्रतीक है? तो दोस्तों ये समाज से संबंधित है, समाज। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, बताइए दोस्तों। तो इसका तात्पर्य क्या है? 35 का आंसर दीजिएगा। तो ये सभी है खाद्य उपलब्धता, खाद्य सामर्थ्य, खाद्य की पहुंच। 36 नंबर का, निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरी भारत मूल बन चुकी है। कौन दोस्तों बनी है? तो ये दोस्तों आपका श्रीषा बांदला, श्रीषा बांदला। ठीक है, आगे चलते हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। चलते हम लोग, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ बना था? कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में। बहुत ही दोस्तों अच्छे सभी सवाल है। ठीक है दोस्तों, 40वां सवाल, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित? बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों बस्तर जिले में। कहाँ दोस्तों? बस्तर जिले। अब बताइएगा आप लोग, बस्तर जो जिला है किस राज्य में? सरहुल पर्व मनाया जाता है, लेकिन कौन मनाता सरहुल पर्व? ये तो सबको पता है, सरहुल पर्व दोस्तों झारखंड का त्यौहार है। कहाँ का दोस्तों? झारखंड का। लेकिन कौन सी जनजाति, क्योंकि सरहुल जो है पर्व है एक जनजाति मनाते, लेकिन कौन सा जनजाति मनाते हैं ये आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। सरहुल पर्व तो दोस्तों ये मनाते हैं मुंडा जनजाति। कौन दोस्तों? मुंडा। अमन फसल है, अमन जो फसल है किससे संबंधित है? तो धान की से फसल, धान की प्रजाति। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो किसको दोस्तों निर्णय लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा।
विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी विलोम शब्द कौन एक सही है? तो दोस्तों गौरव लाघव, गौरव उल्टा लाघव सही है। पृथ्वी कुल सतह पर लगभग जो पानी की परसेंट है कितना ढका है? तो दोस्तों 45 का आंसर दीजिएगा 75%। कितना दोस्तों? 75%। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो ये दोस्तों मन्नू भंडारी की रचना। कहाँ पर दोस्तों? मन्नू भंडारी की रचना लिखी गई है। यहाँ पर ये सवाल है मैथ के। चलिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का उदाहरण दोस्तों शिक्षा एवं प्रशिक्षण नहीं है। 50 नंबर, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होते हैं। किस जंतु के दो कक्षा होते हैं, दो कक्षा होते हैं, दो हृदय होते हैं? तो ये दोस्तों शार्क के पास। लेकिन दोस्तों पूछा जाए मनुष्य के पास कितने हृदय के कक्ष होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 51 नंबर सवाल है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो दोस्तों कहाँ लगते? क्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी कि दोस्तों एक विपरीत दिशा में लगते। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 है विपरीत दिशा वाले, लेकिन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों डी नंबर हो, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी दोस्तों कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। किसका बीज प्रोटीन एवं वसा जो तेल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबको पता हो सोयाबीन में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट 45% प्रोटीन देखने को मिलता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगा सकता है तो वो दोस्तों आपको संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति। अपने आप में अपोजिट दोनों देते रहते हैं। कौन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन दोस्तों नेल्सन मंडेला। पंडित बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य है किससे संबंधित? कथक से संबंधित। कथक एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, ये नियंत्रण करती है, तो ये क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। आगे दोस्तों कहता कमल का पर्यायवाची है। दोस्तों कमल का जो पर्यायवाची है राजीव, नीरद और जलजात, ये दोस्तों कमल का पर्यायवाची है। दाल बहुवचन शब्द है। तो दोस्तों दाल जो बहुवचन शब्द है तो दाल का बहुवचन दालें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। जब दोस्तों देश की विकास की तुलना उपयोगी मापक क्या कहलाता है? दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले थे? तो दोस्तों कहाँ मिले थे? तो ये दोस्तों धोलावीरा में मिले थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? अभी दोस्तों आरबीआई के शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले दोस्तों उर्जित पटेल थे। कौन सी नदी की मुहाना बनाती है? मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी। कौन दोस्तों? नर्मदा नदी। भारत के संप्रभुत्व है तो हमारे भारत के लोग एक भारत के संप्रभुत्व है। बिहार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। चलिए, निम्नलिखित में उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण क्या कहलाती है? शरीर का वजन। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि ने तृतीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है। तो ये दोस्तों पशुपालन। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी?
100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? जर्मनी में। कहाँ दोस्तों? जर्मनी में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र डैश में फैला हुआ है, वन में फैले हुए वन है, तो कहाँ पर दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में फैले सर्वाधिक क्षेत्र। आगे चलते हम लोग। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों सुंदरी जो वृक्ष है ये दोस्तों आपको मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? मैंग्रोव वन में। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल और कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये दोस्तों द्रव गैस परिक्षिप्त से संबंधित है। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन जाएगा संज्ञा शब्द जहर में? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बताएगा जहरीला। तो जब जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? जहरीला। भारत में बजट निर्माण का कार्य करते हैं, तो दोस्तों बजट जो पेश करते हैं हमारे वित्त मंत्रालय करते हैं। अच्छा, वर्तमान में वित्त मंत्री दोस्तों कौन है? तो निर्मला सीतारमण। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, नवीकरणीय ऊर्जा सूरज है। संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं थे, संविधान सभा में जब निर्माण हो रहे थे उस समय कौन दोस्तों नहीं थे? तो बताइएगा, ये दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश शोषण की क्षमता होती है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों उत्पादक में। कब दोस्तों? उत्पादक। परख जो हाल ही में खबरों में रहा, ये किस पोर्टल से जुड़ा है? परख। तो ये दोस्तों आपको छात्रों के सीखने का आकलन है, छात्रों के सीखने का आकलन। जापान एक विकसित धनवान देश बना है, तो बताएगा दोस्तों जापान एक विकसित धनवान देश बना है मानव संसाधन में निवेश द्वारा, मानव संसाधन में निवेश द्वारा। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो जितेंद्रिय शब्द का तो दोस्तों कौन होगा? इसका आंसर बताएगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो ए है, जित प्लस इंद्रिय, जित प्लस। अच्छा बताएगा दोस्तों ये जितेंद्रिय शब्द संधि विच्छेद है, कौन सा संधि इसमें है? संधि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ हो जाता है, गुण हो जाता है, और भी कौन कौन होता है आप लोग फटाफट बताइए। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो दोस्तों वन रोपेंगे तब मृदा अपरदन यानी कि काटना मिट्टी का, उसको हम रोकेंगे जब हम दोस्तों खुले जगह पर क्या लगा देंगे? वृक्ष लगा देंगे। भारत में निहाल सरेन का संबंध किस खेल से? निहाल सरेन भारत के, ये दोस्तों आपको शतरंज से संबंधित है, चेस। इस्पात या लोहे को जंग सुरक्षित रखने के लिए किस एसद लोपन का पत्थर पतली परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों जस्ता। किसे दोस्तों? जस्ता। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। उसने मुझे सोता हुआ पाया, उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसमें से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन सा आपको सही है? तो दोस्तों इसका ही फाउंड मी स्लीपिंग, ही फाउंड मी स्लीपिंग। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया दोस्तों क्या है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों। बायोगैस का मुख्य घटक है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है दोस्तों? मीथेन, CH4। भारत में लौटते मानसून ऋतु की अवधि कब से कब तक है? दोस्तों अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर लौटते मानसून। 1917 में देश की पहले जूट मिल का स्थापना कहाँ हुई थी? जूट मिल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता में, कलकत्ता में। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसको हम चाय वर्षा कहते हैं, चाय वर्षा। सविज्ञ अवज्ञ आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू है? सविज्ञ अवज्ञ आंदोलन दोस्तों हुआ था 1930 में, लेकिन दोस्तों किस यात्रा से संबंधित है? तो दांडी यात्रा। क्या दोस्तों? दांडी यात्रा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन थे? लेनिन का उत्तराधिकारी दोस्तों स्टालिन था, स्टालिन।
निम्नलिखित किस श्रेणी में भारत आता, किस श्रेणी में आता है दोस्तों? हमारा जो भारत है एक विकासशील देश है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पूरे 100 सवाल कर चुके हैं दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, यहीं रखते हैं।